जय श्रीमन नारायण। आज हम जन्मेजय के बाद जो कुरुवंश था उनकी कथा को श्रवण करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने श्रवण किया जन्मेजय ने जो सर्प सत्र चलाया था, अर्थात सर्प यज्ञ अनुष्ठान करवाया, उसको आ करके आस्तिक महाराज जी ने कैसे धर्ममयी बातों को जो है ज्ञान दिया, धर्ममयी शिक्षा दे करके उस सर्प सत्र को जो है रोक लगाई। इस कथा को हमने श्रवण किया है पिछले एपिसोड में। अब हम जन्मेजय के बाद की संतति को श्रवण करेंगे। जन्मेजय के पुत्र हुए शतानिक महाराज। जब शतानिक महाराज जी का जन्म होता है तो वह भी अपने पिता एवं दादा के जैसे, पिता अर्थात जन्मेजय, दादा अर्थात राजा परीक्षित के जैसे महान धर्ममय राजा हुए, धर्म एवं सत्यनिष्ठ राजा हुए। उन्होंने भी अपने जो पूर्वज के जो बनाए हुए धर्म संस्कार था, उसी धर्म संस्कार को जो है आगे बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने महान जो है अच्छे से अच्छे धर्म कार्य करके और महान सत्य निष्ठा को पालन करके अपने राज्य को बहुत सुंदर एवं सुखी बनाया है। उनका विवाह होता है विदर्भी के साथ। विदर्भी अर्थात विदर्भ नरेश की पुत्री के साथ उनका विवाह होता है। विदर्भ नरेश की कन्या के साथ जब उनका विवाह हुआ तब वह इतनी महान स्त्री नारी के रूप में शास्त्रों में वर्णित है, महान पतिव्रता नारी के रूप में उनको जाना जाता है। इतनी धर्मनिष्ठ थी, सत्यनिष्ठ थी और अपने पति को जो है हर कार्य में उनका साथ देने वाली स्त्री साबित हुई है। जब एक बार शतानिक महाराज युद्ध में चले जाते हैं, उन्होंने हमेशा धर्म युद्ध किया है, एक बार ऐसा समय आया कि उनको युद्ध के लिए जाना पड़ा, तब वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिर जाते हैं। उस समय क्या होता है, पूरी जो है क्षेत्र में, उनके राज्य क्षेत्र में महामारी फैल जाती है और अनेक प्रकार की जो है विपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं आकर के खड़ी हो गई। ऐसा समय आ गया कि जो है पूरे राज्य में हाहाकार मच जाती है। उस समय उन महान नारी ने महान पतिव्रता स्त्री का धर्म को निभाया एवं राज्य की जो है राज्य की राज्य माता की बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान नारायण की जो है आराधना करती हैं। उन्होंने 1 सप्ताह तक महान कठिन तपस्यामय व्रत रखती हैं। उस व्रत का नाम है नारायणी व्रत। इसमें भगवान श्री हरि नारायण को जो है उनका विधिवत जो है पाठ किया जाता है। हर दिन जो है हर दिन नए नए तरीके से उनका पाठ है, उनका स्तुति है, उनका स्मरण है, उनका जाप है और अंत में भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है, दान धर्म किया जाता है। इस प्रकार से महान जो है अनुष्ठान उन्होंने आयोजन किया। उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। राज्य में जो महामारी फैल गई थी उस महामारी का नाश होता है और शतानिक महाराज जो शत्रुओं से घिर गए थे, विपदाओं से घिर गए थे, वो सकुशल वापस आते हैं। जब शतानिक महाराज सकुशल वापस आ गए तब दोनों ने मिल करके बहुत ही सुंदर जो है यज्ञ अनुष्ठान किए। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करवाया तब उनका जो है यज्ञ सफल होता है और उस यज्ञ से उनको एक महान पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम जो है उन्होंने अश्वमेधज रखा। अश्वमेध के द्वारा प्राप्त था इसलिए अश्वमेध दत्त रखा जाता है, परंतु उस पुत्र ने अश्वमेध यज्ञ को जो है सिद्ध किया, इसलिए उनको अश्वमेधज की उपाधि भी प्राप्त थी। इस प्रकार जो है शतानिक महाराज के पुत्र हुए अश्वमेधज जी। अश्वमेध के पुत्र होते हैं नीरगृह होते हैं। नीरगृह के यहाँ जन्म लिए जो अश्वमेधज के यहाँ जो जन्म लेते हैं अयुतायु के यहाँ जन्म लेते हैं नीरगृह के यहाँ जन्म लेते हैं विद्युतायु के यहाँ जन्म लेते हैं ऋक्षप महाराज के यहाँ जन्म लिए रिपुंजन महाराज। रिपुंजय जो हुए ये जो है कुरुवंश के अंतिम राजा माने जाते हैं, क्योंकि रिपुंजय जब होते हैं तब उनका कोई संतान नहीं होता, इसलिए इन्हें ही कुरुवंश का अंतिम राजा माना गया है। परंतु रिपुंजय भी इतने महान राजा होते हैं कि उन्होंने राज्य को खाली नहीं रखा। वहां के एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे जयसेन। उन जयसेन के
यहाँ बहुत ही विद्वान और जो है हर प्रकार के धर्मनिष्ठ पुत्र थे, हर प्रकार से जो है एक राजा के योग्य पुत्र थे प्रद्युम्न जी। उस प्रद्युम्न को जो है राजसूय यज्ञ दीक्षा दिलवा करके जो है राजा का दीक्षा दिलवा करके उनको जो है राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं। जब प्रद्युम्न जी राजा बन गए तब उन्होंने बहुत सुंदर जो है धर्म का विस्तार किया है, धर्म का कार्य किया है। इस प्रकार बहुत काल तक कुरुवंश जो है चलता रहा। इसके बाद कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा दिन आता गया कि धीरे धीरे क्षत्रियों के जो है आचरण में वर्ण संकरता आती गई, आलस्य आता गया और अनेकों प्रकार के जो है प्रमाद जन्म लिए कलयुग के प्रभाव के कारण। और वर्ण संकरताओं के कारण जो है धर्म जो है धीरे धीरे लोप हो गया। ये जो वर्ण संकरताएं होती है, जब इसलिए वर्ण संकर की व्यवस्था को बनाई गई थी, जब एक ही वर्ण का जो विवाह होता है तब उस वर्ण के बारे में स्त्री भी जानती है और पुरुष भी जानता है। परंतु यदि हम किसी दूसरे वर्ण से स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर लेते हैं तब उसका भी गुण और इसका भी गुण, इस प्रकार से दोनों गुण जो है कभी कभी ऐसा नौबत आता है, ऐसा समय आ जाता है कि न तो वह जो है अपने धर्म का पालन कर पाते हैं, अपने जो जिस वर्ण में जन्म लेते हैं उसको पालन कर पाते, न जो जिस वर्ण में आकर के विवाह करते हैं उसको पालन कर पाते। इस प्रकार जो वर्ण संकरता होती है वह कभी कभी बहुत भयानक भी परिणाम को जो है सामने लाती है। धीरे धीरे इस प्रकार कुरुवंश का जो राज्य का धर्ममय कार्य था, वह धर्ममय कार्य धीरे धीरे जो है नष्ट हो गया। धीरे धीरे कुरुवंश का जो है राज्य पाठ जो है नष्ट हो जाता है, लोप हो जाता है। परंतु भगवान जो है एक न एक ऐसा रास्ता बना करके रखते हैं कि कभी भी कोई चीज का नाश नहीं हो सकता। आज भी सतयुग कालीन कुरुवंशी एवं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी आज भी राजा हमारे पास उपस्थित हैं। जो कुरुवंश है वो चंद्रवंश है और जो इक्ष्वाकु वंश है वो सूर्यवंश है। कुरुवंश के महान राजा प्रतीप हुए। प्रतीप के बड़े पुत्र थे देवापी और देवापी के ही बड़े भाई थे, छोटे भाई थे शांतनु। जब प्रतीप महाराज के दोनों पुत्र हुए देवापी एवं शांतनु, तो जो देवापी थे वो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। कुष्ठ रोग के कारण वो जो है संन्यास के लिए चले जाते हैं और राजा राज्य सिंहासन को त्याग देते हैं। जब बड़े पुत्र राज्य सिंहासन को त्याग करके संन्यास्त हो गए तब जो है प्रतीप महाराज ने क्या किया है, कुरुवंश के जो प्रतीप महाराज थे उन्होंने क्या किया, शांतनु को जो है राज्य सिंहासन को सौंप देते हैं, राज्य आसन पे उनको बैठाते हैं। और जब शांतनु बैठे तो आपको सब कथाएं आगे के एपिसोड में सुनाया जा चुका है। शांतनु का पहला विवाह होता है गंगा के साथ, जिनके पुत्र होते हैं भीष्म महाराज जी, और उनका दूसरा विवाह होता है सत्यवती के साथ, जिनके विचित्र वीर्य नाम के पुत्र बचे। उनके 3 पुत्र थे, चित्रांगन, चित्रकेतु एवं विचित्र वीर्य। केवल विचित्र वीर्य बच जाते हैं, उनसे भी जो है पुत्र नहीं, संतानों का जन्म नहीं होता है। तब वेद व्यास जी के द्वारा जो है विचित्र वीर्य की जो 2 पत्नियां थी उनका वेद व्यास से उनका नियोजन के माध्यम से, नियोग के माध्यम से जो है नियोग क्रिया के माध्यम से 2 संतानों का जन्म हुआ। उनकी दोनों रानियों को वेद व्यास के द्वारा जो है संतान दी गई, जिनसे एक रानी के पुत्रों को कौरव कहा गया, दूसरी रानी के पुत्र को पांडव कहा गया। इसकी कथा को आप आगे के एपिसोड में श्रवण कर चुके हैं। इस प्रकार जो शांतनु महाराज का महान विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। इस प्रकार हम कथा यह बता रहे थे कि जो देवापी महाराज जो तपस्या के लिए गए हुए थे वो आज भी अमर हैं। वो इतने कठिन तपस्या किए हिमालय में जाकर के बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम में तपस्या करते करते अपने शरीर को जो है स्थिर कर लेते हैं और स्थिर करके आज भी अमर हैं। वो हमेशा जो है सप्त ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं और सप्त ऋषि उनको एक कार्य सौंप करके रखे हैं कि जब भी कलयुग का अंत होगा तब आप और मरु अर्थात इक्ष्वाकु वंशी राजा, उन्होंने महान जो है शासन किया। शासन करने के बाद अपने राज्य पाठ को अपने पुत्र को दे देते हैं। वो भी बद्रिकाश्रम चले गए इक्ष्वाकु वंशी, जो मरु नाम के राजा थे, और ये दोनों मिलकर के बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्यारत है, आज भी अमर है। जब कलयुग का अंत आएगा तब इनको कार्य सौंपा गया है सप्त ऋषियों के द्वारा कि आप जो है वेद का प्रचार एवं प्रसार करेंगे, धर्म का प्रचार एवं प्रसार करेंगे, ऐसा इनको कार्य दिया गया है। इस प्रकार आज भी सतयुग कालीन जीव हमारे बीच में वे उपस्थित हैं। आज भी बद्रिकाश्रम में वो तपस्यारत हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कथा हमको यह बतलाती है कि कभी भी धर्म
लोक धर्म का नाश नहीं हो सकता है। कुछ समय कुछ काल के लिए अराजकताओं के कारण या किसी भी प्रकार के जो है विपत्तियों के कारण किसी भी प्रकार से धर्म जो है सुप्त हो सकता है, परंतु धर्म का नाश कभी भी नहीं हो सकता। धर्म हमेशा अमर है और अमर ही रहेगा, इसीलिए धर्म को सनातन कहा गया है। ये जो सनातन है वह किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये तो आत्मा का है। आत्मा के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, आत्मा के द्वारा जो परमात्मा के लिए जो कार्य किया जाता है, आत्मा और परमात्मा के बीच में जोड़ने वाली कड़ी है, उसको ही धर्म कहा जाता है। ये जो धर्म है वो आचरण के द्वारा उतारने वाली क्रिया है, आचरण में शामिल करने वाली क्रिया है, हमको उसको अपने आचरण में लागू करने वाली क्रिया है, इसको ही धर्म कहा जाता है। यह किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, यह किसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। सनातन परंपरा अमर है और यह समस्त मानव समुदाय के लिए है। भले ही आज हम क्या हो गए हैं, अनेक जो है पंथों में बट गए हैं, धर्म पंथों में बट गए हैं, परंतु एक ही धर्म है जो सच्चा है, वो है सनातन। वो हमेशा अमर थी और अमर रहेगी। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।